हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेन में आप सबका स्वागत है। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था कि सन जिनवू सारे मॉन्स्टर को मार देता है। लास्ट में केवल डंजन बॉस ही बचता है, जिसे मार उसको पता चलता है वो एक स्नेक है। मारने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसका सेल बहुत मजबूत था। फिर जिनवू अपने हाथों की ग्रिप यूज़ करके उसको हराने की कोशिश करता है। अब आगे फिर अपनी उंगलियों का यूज़ करते हुए सन जिनवू उसके शरीर के अंदर घुसाने की कोशिश करता है। ऐसा करके वो स्नेक जोरों से चिल्लाने लगता है। सन जिनवू फिर अपनी हाथों की पूरी ग्रिप यूज़ करते हुए उसको बीच से दबाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में वो डॉक्टर कहता है कि सन जिनवू वापसी आ गया कि नहीं। वो रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है सन जिनवू अभी तक नहीं गया, वो सुबह से गायब है। ये हंटर भी बड़े अजीब होते हैं, पहले घायल होते हैं फिर बार बार ये डंजन में जाकर वापसी घायल हो जाते हैं। पता नहीं इन लोग हंटर को क्या हो जाता है कि डंजन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू जोरों से हंस रहा होता है और उसने मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और उसे 3 बार लेवल अप कहा गया है। जिनवू उस मॉन्स्टर के बॉडी के पास बैठा होता है, तभी उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि ये आपने डंजन बॉस को मार दिया है और इसके इनाम में आपको 2 रिवॉर्ड मिलते हैं, एक डैगर और एक पॉइजन मिलता है आपको। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है सन जिनवू काफी थकी हालत में कहता है मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है और ये तलवार भी टूट चुकी है। वो उस डैगर को बाहर निकालते हुए कहता है कि मिस्टर किंग की तलवार से ज्यादा बेहतर है। उस डैगर के बारे में बताया जाता है ये डैगर उस स्नेक के दांतों से बना है। डैगर की पावर ये है कि अगर किसी के भी शरीर में जरा सा भी कट मारने में सक्षम हो जाता है, इसके जहर की वजह से वो पैरालाइज हो जाएगा। फिर हमें दूसरे आइटम के बारे में बताया जाता है। एक पॉइजन की थैली होती है जिसके अंदर पॉइजन होता है। इसको पीने वाले की इसकी स्किन मोटी हो जाएगी पर इसके सेल्स मर जाएंगे। तभी सन जिनवू को बताया जाता है कि आपने डंजन बॉस को मार दिया है, इसलिए पहले की स्टेट में आ रही है। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाने के कारण स्नेक मॉन्स्टर की बॉडी और सब कुछ पहले जैसा हो गया है। सन जिनवू अपनी तलवार उठाते हुए वहां से निकलने लगता है। जीने के ऊपर चढ़ते हुए सन जिनवू कहकर क्या ये सब खत्म हो गया। सन जिनवू जैसे ही ऊपर पहुंचता है वहां पे उसको कुछ भी न दिखता नहीं है, एक भी लोग नजर नहीं आते। सन जिनवू कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे एक आदमी तक क्यों नहीं दिख रहा। तभी उसके पास एक सोल्जर आता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, शहर में जो घुसना है उसके बारे में तुम्हें नहीं पता। तभी वो सोल्जर उसके हाथों में तलवार देखकर कहता है कि आप एक हंटर हैं। सन जिनवू कहता है कि हाँ मैं एक हंटर हूँ। वो सोल्जर सन जिनवू को सल्यूट मारते हुए कहता है सर आप मेरे साथ इधर आइए। सन जिनवू उस सोल्जर से पूछता है यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे एक भी लोग क्यों नहीं नजर आ रहा। फिर वो सोल्जर जवाब देता है कि यहाँ पर एक डी रैंक की डंजन ओपन हो गई थी, इसलिए उस डंजन के सारे मॉन्स्टर बाहर निकल आए थे। बाकी सारे मॉन्स्टर को तो मार दिया, खाली बॉस ही बचा है। वहाँ पे फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। सन जिनवू अपने मन में कहता है कि मुझे उसकी एनर्जी यहाँ तक महसूस हो रही है। फिर हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। मॉन्स्टर के पास आसपास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और उसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं, जिससे वो सोल्जर्स फ़ोटो लेने से मना करते हैं और कहते हैं कि फ़ोटो मत लीजिए और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। हमें उस मॉन्स्टर और हंटर का सीन दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक हंटर कहता है मुझे नहीं लगता कि हम इसे ज़रा भी घायल कर पाए हैं। हीलर्स आप हम लोगों को जल्दी से हील कर दिए वरना हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर सन जिनवू और सोल्जर भी आ जाता है। सोल्जर कहता है कि मुझे वहाँ पर जाने दो। सन जिनवू कहता है इन सब के अटैक आपस में कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। अभी उन लोगों में से एक कहता है कि यहाँ पर लगता है कि 8 लोग ये हैं और एक हंटर डी रैंक का है। ये मॉन्स्टर अपना फाइनल मूव नहीं अटैक कर पा रहा है क्योंकि ये एक बड़ा सा मॉन्स्टर है और पत्थरों से बना, इसलिए इसका कोई फाइनल मूव नहीं है। फिर हमें जूही का सीन दिखाया जाता है। जूही वहाँ पर होती है। उनमें से हंटर एक कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम एक बी रैंक हीलर है, सबको हील करने में मेरी तो मदद कर। जूही फिर वहाँ पे सबको हील करने लगती है, फिर अपनी आंखें बंद करके सब कुछ हील करने लगती है। पर अपनी आंखें जैसे ही हल्की थोड़ी सी खोलती है पर उसको वही गॉड स्टैचू की या छवि आती है, जिससे वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती और वहीं थोड़ी थोड़ी पीछे हटने लगती है। सन जिनवू का सीन दिखाता और कहता है कि मैं जिस स्नेक मॉन्स्टर से लड़ा था ये उससे एक लेवल नीचे है, इसलिए मुझे
और शायद मैं इसे हराने में शायद सक्षम हूँ। फिर सन जिनवू थोड़ा सा पीछे होकर अपनी बाहें मोड़ने लगता है। फिर एक स्टैंड लेते हुए सन जिनवू अपनी तलवार को जोरों से फेंकने की तैयारी में होता है। अपने पूरे हाथों की ताकत लगाकर सन जिनवू उस तलवार को फेंक देता है। फिर हमें बाकी सारे हंटर का सीन दिखाया जाता है, जो आपस में कहते हैं कि इसी तरह चलता रहा तो हम में से कोई भी लोग नहीं बचेंगे। तभी मॉन्स्टर थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगता है। तभी उनमें से एक हंटर कहता है, वी डिड इट, हमने इसे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर एक हंटर का सीन दिखाया जाता है जो उसके नीचे दबा होता है और कहता है वो क्या चीज़ थी जो अभी उड़ते उड़ते उस मॉन्स्टर के पास गई। संजीवनी की तलवार जाके उस मॉन्स्टर की आंखों में लगती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। तभी उनमें से एक हंटर कहता है कि हाउ दैट पॉसिबल, वो मॉन्स्टर एक तलवार से कैसे मर सकता है। हम 10 हंटर मिलके भी उसे मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए। तभी वो हंटर उस सोल्जर से कहता है, हे सोल्जर। वो हंटर पूछता है, क्या तुमने किसी हंटर को तलवार लेके हुए देखा है? वो हंटर कहता है, हाँ मैंने एक हंटर को लेके आया था। वो सोल्जर फिर इधर उधर देखता है पर उसे सन जिनवू वहाँ पे नहीं मिलता है। वो सोल्जर कहता है, अभी तो यहीं पर था, वो कहीं चला गया लगता है। सन जिनवू कहता है, मुझे लगता है कि सब लोगों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को मार डाला। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है जूही, जो अंदाजा लगा रही है कि जिन्वू यहाँ पे आया है। फिर हमें जिन्वू के स्टेटस को दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्वू का लेवल 18 हो चुका हो और उसकी स्ट्रेंथ 48 पर हो। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे सन जिन्वू एक्सरसाइज कर रहा होता है, जहाँ वो अपनी डेली की को पूरा कर रहा होता है। वहाँ पे एक नर्स आती है। नर्स सन जिन्वू को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और सोचती है। फिर सन जिन्वू वहाँ से उठकर अपनी शर्ट पहन लेता है। जो फिर सन जिन्वू पूछता है, हाँ यस मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो नर्स कहती है कि आपको आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर वो सन जिन्वू से शर्माते हुए उसका नंबर मांगती है। सन जिन्वू कहता है, मेरा नंबर। फिर वो अपने मन में सोचता है, शायद कोई हॉस्पिटल के कामों में मेरे नंबर की ज़रूरत होगी। फिर सन जिन्वू उस नर्स को अपना नंबर दे देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है, जहाँ पे सन जिन्वू रहता है, उसके जिन्हा वहाँ पे तैयार होकर स्कूल जाने की तैयारी में होती है। वो जिन्वू के कमरे के पास जाती है। वैसे ही जिन्वू बाहर आते हुए कहता है, क्या तुम स्कूल जा रही हो? जिन्हा कहती है, हाँ, स्कूल जाती हूँ और अपना ख्याल रख। जिन्वू कहता है, हाँ तुम भी ख्याल रखना और रास्तों पे गाड़ियों का ध्यान रखना। जिन्हा कहती है कि सन जिन्वू, क्या तुम वर्कआउट शुरू कर रखे हो? मुझे नहीं पता था कि 20 साल की एज में भी हाइट बढ़ती है। फिर सन जिन्वू कहता है कि मुझे लगता है बारिश होने वाली है, इसलिए तुम अपने साथ अम्ब्रेला भी ले जाओ। फिर सन जिन्वू उसके बैग में अम्ब्रेला डाल देता था। फिर हमें उसके डेली क्विज के बारे में बताया जाता है कि सन जिन्वू ने सारी क्विज पूरी कर ली है, खाली रनिंग पूरी नहीं करी और कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद इसे पूरा कर लूंगी। फिर सन जिन्वू अपने मसल्स की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे स्ट्रेंथ और मेरे एबिलिटी पॉइंट सब मेरे स्टेटस पे प्रभाव डालने पर मेरी स्ट्रेंथ और बाकी सब पे भी प्रभाव पड़ता है। फिर सन जिन्वू सोचता है कि अगर मैं अपने सारे पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में यूज कर लूंगा, क्या तो मैं ऐसा दिखूंगा। जिन्वू अपने आप को बॉडी बिल्डर माना हुआ समझता है। फिर वो सपने की दुनिया से बाहर आता है और कहता है कि ऐसे तो मेरे बाकी सारे एबिलिटी बेकार हो जाएंगे और खाली स्ट्रेंथ के भरोसे मैं कुछ भी नहीं कर। फिर सन जिन्वू अपने 2 पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में और 8 पॉइंट अपनी एजिलिटी में और 2 पॉइंट्स अपनी सेंस में डालता है। फिर सन जिन्वू कहता है कि हाँ मुझे लगता है अब ठीक। अभी उसके पास कॉल आता है, जहाँ पे सन जिन्वू फोन उठाते सोचता है कि शायद ये हंटर एसोसिएशन से होगा। मुझे लगता है मेरे बारे में उन सबको पता चल गया। जैसे ही सन जिन्वू बात करने लगता है और उससे पता चलता है वो उसका लैंडलॉर्ड का फोन है। उसका एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो अपने पैसे मांग रहा है। यहीं पे हमें बताया जाता है कि हंटर एक पैसे कैसे कमाता है। एक हंटर जब डंजन के अंदर जाता है तो जितने भी मॉन्स्टर को मारता है, उसको मारने पर उसको इनाम मिलता है और जो भी उसके बॉडी पार्ट्स जैसे सेल हो गए, उसके दांत, उन सबसे उनको फ़ायदा मिलता है। बाहर की दुनिया में उसे बेचा जा सकता है। सन जिन्वू न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में बताते हैं कि यहाँ पर एक और नई डंजन खुल गई है। सन जिन्वू फिर अपना फ़ोन निकालता है और हंटर्स के बारे में जो भी जानकारी निकली होती है उन सबको पढ़ने लगता है कि उनके लिए कौन कौन सी जॉब है। सन जिन्वू अपने लिए काम ढूंढ ही रहा होता है। वहाँ पे उसको एक स्क्वाड मिलती है। उसके पास एक स्ट्राइक स्क्वाड का नोटिफिकेशन आता है, जिसने उसने बताया होता है कि तुम उसमें ज्वाइन हो चुके हो। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, सन जिन्वू तैयार होकर उस स्क्वाड के पास चला जाता है। सन जिन्वू फिर वहाँ पे जैसे पहुँचता है, वहाँ पे स्क्वाड का लीडर दिखाया जाता है, वो उसे बुलाता है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।